इतिहास की किताबों में जो पन्ने फाड़ दिए गए हो, आज उनकी गूंज सुनाई देगी। अगर आप भी सच और झूठ के बीच की इस महीन लकीर को पार करने का दम रखते हैं, तो इस सफर में मेरे साथ जुड़े, सब्सक्राइब करें और अंधेरी की आवाज सुने। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्कियोलॉजी के कुछ ऐसे कहानियां जो फॉरबिडन है। इसे फॉरबिडन आर्कियोलॉजी भी कहते हैं। लेकिन ये सब जो कहानियां हैं, ये बहुत प्रसिद्ध कहानियां हैं। इनमें से एक कहानी है द ग्रैंड कैनियन इजिप्शियन अंडरग्राउंड सिटी। ये एक ऐसा शहर था जो ग्रैंड कैनियन की दीवारों के बीच बसा हुआ था। 1909 के अप्रैल में एरिज़ोना गैजेट ने पहले पन्ने पर एक खबर छापी, जिसमें दावा किया गया कि जेई किनकेड नाम के खोजकर्ता ने एक ऐसा भूमिगत शहर की खोज की है कि वहां पर सैकड़ों कमरे थे। लेख में कुछ ऐसे दावे किए गए थे कि लोग हैरान हो गए थे। लेख में बताया गया कि वहां पर पत्थर को काटकर एक विशाल कक्ष बनाया गया था, जिसमें बहुत सारे कमरे थे। वहां पर एक दफन कक्ष भी मिला था, जिसमें साल के कपड़ों में लिपटी हुई मम्मियां मिली, जो सभी पुरुष की थी। जब ऐसा हुआ तो बहुत सारे डार्क थ्योरीज सामने उभर के आए। तो उनमें से एक डार्क थ्योरी था कि हॉलो आर्ट थ्योरी। यह थ्योरी किनकेड की कहानी को असली होपी पौराणिक कथाओं के साथ मिलाती है, जहाँ होपी लोग मानते हैं कि उनके पूर्वज जमीन के नीचे में से एक छेद के माध्यम से निकले थे। कुछ लोग ऐसा भी तर्क देते हैं कि किनकेड की गुफा में कोई शहर नहीं था, बल्कि वो एक पाताल लोक का प्रवेश द्वार था। लोग मानते हैं कि उस शहर को इसलिए छोड़ दिया गया था कि जब भूमि में एक बार प्रलय आया, तो प्रलय से बचने के लिए पृथ्वी के अंदर वो लोग चले गए और अपने पीछे कमरों को सील कर दिया था। कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन लोग आज भी नीचे मौजूद हैं और ग्रैंड कैनियन के कुछ क्षेत्रों में सुनाई देने वाली रहस्यमय आवाज उन्हीं की गतिविधियों का ही हिस्सा है। इसमें सबसे हैरान कर देने वाला बात यह है कि ग्रैंड कैनियन के कुछ हिस्सों में आम जनता और विमानों का जाना पूरी तरह से वर्जित है। आधिकारिक तौर पर यह पर्यावरण संरक्षण के लिए है, लेकिन डार्क थ्योरी को मानने वालों के लिए यह एक इशारा है कि वह कुछ ऐसा तो है जिसे हमें नहीं देखना चाहिए।